कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शरीफ मेडिकल सिटी में जरूरी चेकअप हुआ। वज़ीर आला पंजाब 2 घंटे से जायद वक्त से शरीफ मेडिकल सिटी में मौजूद रही। वज़ीर आला को गले में तकलीफ की शिकायत पर शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अस्पताल में जरूरी सर्जरी की गई। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब का इससे कबल मंगल के रोज भी चेकअप किया गया है, तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शरीफ मेडिकल सिटी में जरूरी चेकअप हुआ है। वज़ीर आला पंजाब 2 घंटे से जायद वक्त से शरीफ मेडिकल सिटी में मौजूद रही। वज़ीर आला को गले में तकलीफ की शिकायत पर शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अस्पताल में जरूरी सर्जरी की गई है। वज़ीर आला पंजाब का इससे कबल मंगल के रोज भी चेकअप किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज का सुथरा पंजाब अथॉरिटी कंट्रोल रूम का दौरा। टीची सुथरा पंजाब अथॉरिटी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एसी मॉडल टाउन हमरा थे 11 मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अमला फराइज सर अंजाम दे रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। शहर भर में सफाई और दीगर इंतजाम की लाइव मॉनिटरिंग जारी है। इनके दौरे का अहवाल जानेंगे ताहिर जमील से। जी ताहिर। बिल्कुल, ईद कुर्बां का आज दूसरा रोज़ है और इस हवाले से सूबाई दारकूमत लाहौर को साफ सुथरा रखने के लिए हुकाम मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज और दीगर हुकाम के हमरा उन्होंने सुथरा पंजाब जो हेडक्वार्टर है उसका दौरा भी किया और यहाँ इंतजामात का जायजा भी लिया और इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। बात करेंगे उन्हीं से। अच्छा सर बताइएगा, एक बड़ा चैलेंज होता है, लाखों जानवर ज़िबा होते हैं, उनकी लाइशें होती हैं, फुजला होता है, क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं? जी, इसमें बड़ी एक डिटेल्ड आपको प्लानिंग चाहिए होती है क्योंकि ये रूटीन से हटकर आपको यहाँ पे वेस्ट आता है, मिलता है और जो कि और उसके लिए जब तक आपकी एडिशनल तैयारी ना हो तो उसको मैनेज करना आसान नहीं होता। तो उसमें पहले दिन भी बड़ा डिटेल्ड ऑपरेशन हुआ। हम सब खुद फील्ड में रह के हमने उसको मॉनिटर किया। एडिशनल हमारे जो है मशीनरी भी इसमें लगी, लोग भी हमने लगाए और कल बड़ी कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजरा। हालांकि 45 डिग्री तकरीबन टेम्परेचर था, बट हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स थे, वासा बाकी जितने अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, माशाल्लाह सारे फील्ड में गर्मी में मेहनत करते रहे। आज दूसरा दिन है, आज हम वो उसको उसी पेस के साथ मेंटेन रखेंगे ताकि जो जिन लोगों ने आज कुर्बानी करनी है या जो कोई चीज़ें अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो उसको दूर किया जाए। और उस सिलसिले में हमारे जो हैं कलेक्शन पॉइंट्स वो भी मुतहरक हैं, हमारी मशीनरी वो भी अपना ट्रिपिंग पॉइंट्स कंटिन्यूसली वो कर रहे हैं वहाँ पे कलेक्शन, और हम भी यहाँ से लाइव मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और अभी ऑन ग्राउंड जाके उनको देखेंगे भी। जी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से बात करेंगे चेयरमैन सुथरा पंजाब अथॉरिटी बिलाल जुल्फकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर बताइएगा, किस तरह से टैकल करें जो शिकायतें भी आ रही हैं हेल्पलाइन पर, उसके अलावा एक ये इस दफ़ा ये भी कहा गया था कि 50,000 रुपये फ़ाइन भी किया जाएगा अगर मुंजाज जगहों के अलावा अगर कहीं कूड़ा करकट या कोई अलाइशें फेंकी जाती हैं, तो इस दफ़ा क्या हिकमत अमली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जुर्मानों की अवेयरनेस बिल्कुल दी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने ताउन किया है लाहौर शहर ने इस बार वो बेहतरीन और मिसाल एक कायम की है। तो कोई ऑफल्स वगैरह हमें कनाल में नहीं मिली और लोगों ने बड़ी इस चीज़ की बेहतरीन कारकर्दगी अपनाते हुए हमारे सैनिटरी वर्कर्स के साथ ताउन किया है। अलाइशें जितनी भी ऑफल थी वो बैग्स के अंदर डाल के हमारे अमले के हवाले की हैं और ये सिलसिला कल के रोज़ भी जारी था और आज भी इसी तरह सारी मैनेजमेंट सारी टीम रोड पे विजिट्स भी कर रही हैं। हम मॉनिटरिंग सेल में भी आए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहले लाहौर के वाम का भी और अपने सैनिटरी वर्कर्स का भी जो हीरोज़ हैं हमारे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी दी और इसी तरह आने वाले दिन कल के दिन भी तीसरे दिन भी यही सेम पेस के साथ हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हुकाम हमें बता रहे हैं तफसीलन कि किस तरह से लाहौर में सफाई इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए वो मुतहरिक हैं। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर समनाबाद में यूनियन काउंसिल 83 में ईद मिलन और शाम तकबीर की तकरीब हुई। रुकने पंजाब असम्बली उस्मा मंजूर भट्ट, साबिक डिप्टी मेयर मियाँ तारिक ने पार्टी वर्कर्स से ईद मिली। उस्मा मंजूर भट्ट और मियाँ मोहम्मद तारिक ने पार्टी वर्कर्स के हमरा यौम तकबीर का केक काटा। तकरीब का अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। ईद के दूसरे रोज जहां ईद मिलन का सिलसिला जारी है, वहीं यौम तकबीर भी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मौजूद है समनाबाद में यूनियन काउंसिल 83 का ये ऑफिस है, जहां रुकने सूबाई असम्बली उस्मा मंजूर भट्ट और साबिक डिप्टी मेयर लाहौर मियाँ मोहम्मद तारिक ने पार्टी रहनुमाओं के साथ यौम तकबीर का केक भी काटा है और ईद मिलन का सिलसिला भी जारी है। इनसे बात भी करते हैं। मियाँ साहब, कितना ज़रूरी था, क्या अहमियत है यौम तकबीर की पाकिस्तान की तारीख में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो एटम बम के चलने के बाद से बना है, क्योंकि पहले तो हमें इंडिया
समझते कुछ नहीं था, लेकिन अब हमारा वजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटम बम चलाने के बाद बना दिया, और उससे ये हुआ कि आज अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो घुटने टेक चुका है, और ईरान के हक के लिए बात पूरी दुनिया कर रही है कि ईरान के साथ मुसलमानों का ये एटम बम की वजह है। मैं समझता हूँ एटम बम है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो एटम बम है। बिल्कुल जी, चूंकि मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ, उसकी बुनियादी वजह एटमी कुव्वत बनना था। रुकने सूबाई असम्बली, क्या कहेंगी मैडम आप आज के दिन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत अहमियत का हामिल है आज का दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने तमाम अहले इलाका को ईद मुबारक कहती हूँ, और दूसरी बात ये कि आज सब कौम जो है वो यौम तकबीर मना रही है। हम इस पे अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एटमी धमाके किए थे, आज पूरी दुनिया उसके सम्राट देख रही है। पाकिस्तान का नाम जो है वो सुपर पावर की हैसियत से पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है, और ये उसी वजह से है कि पाकिस्तान का जो मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका करके से एटमी कुव्वत बनाया था, उसकी वजह से ये है कि आज दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। और मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगी, शुक्रिया मियां नवाज शरीफ साहब, पूरी कौम आपकी मशकूर है जो आपने 1998 में इतना दलेराना फैसला किया, क्योंकि उस टाइम पे, और मैं बाकी अपने साइंटिस्ट को और बाकी जो सियासी क़यादत थी उसको, अस्करी क़यादत को भी खराजे तहसीन पेश करती हूँ, क्योंकि नजरियात बेशक मुख्तलिफ थे, लेकिन इस एक मौक़िफ़ के ऊपर सारी जमातें जो थी मुत्तफिक थी, जिसका आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने देखा और पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। चूंकि अस्करी सियासी क़यादत हर दौर में जब से एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, चूंकि एक पेज पे थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिले तस्खीर है, और यही वो बुनियादी फ़र्क था जो मार्का हक में भी नजर आया। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। टाउनशिप में ईद मिलन पार्टी और यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीब, चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट ने इख्तिमाम किया। मंसूर हुसैन भट्टी, बाऊ जमील, फिलिप जॉन, मकसूद अहमद भट्ट, शेख बाबा मसीह भी शरीक हुए। मिर्जा खालिद बेग, अदीम अजमल, अब्दुल सत्तार, जाहिद लतीफ़, हनीफ कश्मीरी भी शरीक हुए। इस हवाले से अपडेट करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप में, जहाँ पर चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप और उम्मीदवार बराए LA41 उस्मा आमिर भट्ट की जानिब से ईद और यौम तकबीर की मुनासबत से एक तकरीब का अहतमाम किया गया है, जिसके अंदर कारकुनान ने शिरकत की और इस दिन को खूब जोशो खरोश के साथ मनाया। क्या मज़ीद तफसीलात हैं हम उन्हीं से जानते हैं। मैडम बताइएगा, आज ईद भी मना रहे हैं, साथ ही साथ यौम तकबीर का भी दिन है, आज क्या पैगाम देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बड़ी ईद की खुशी के साथ हमारे पास एक बहुत बड़ा दिन भी आया है 28 मई का, जो कि 28 साल हो गए हमें यौम तकबीर मनाते हुए। खुदा का शुक्र है कि जितनी भी हिंदू और यहूदी लॉबी थी उनको एक मुंह तोड़ जवाब मिला है, और आइंदा भी ऐसे ही उनको मिलता रहेगा। आज जैसे कि हम जब जानते हैं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और हमारे जो साइंसदान थे, उन्होंने मिलकर काविशों के साथ ये हमारे जो है ना, हमें इस काबिल किया है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में जो है नंबर 1 जोहरी ताकत बना है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि किसी भी मुल्क का जो है हमारे ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं है। ये ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं होती है, ये यकीन महकम किरदार अमल किरदार से होती है। अगर इसी तरह हम सब मिलकर इकट्ठे रहेंगे तो मेरा नहीं मानना कि कोई भी मुल्क, दुश्मन मुल्क, हमारी तरफ आंख भी उठाकर देखेगा। मेरा सबके लिए यही पैगाम है, ईद की खुशियों के साथ साथ आज का दिन भी बड़े अच्छे तरीके से मनाएं, लोगों को इसकी अवेयरनेस दें कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो कोई भी हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। हाँ जी, बिल्कुल, आपने सुना उस्मा आमिर भट्ट का ये कहना है कि आज के दिन वो दुगनी खुशियाँ मना रही हैं, ना सिर्फ ईद की त्यौहार जो है वो अपनों के साथ मना रही हैं, बल्कि साथ ही साथ यौम तकबीर के हवाले से भी। और उनका यही कहना है कि एहसार और कुर्बानी और इत्तेहाद ही हम सब की तरक्की का वजह बन सकता है। जी अरबाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी की ट्रैफिक पुलिस के गाजियों से मुलाकात हुई। CTO ने गाजी एहलकारों की बहादुरी, जज्बे और कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया। गाजी वार्डन्स ने दौरान ड्यूटी पेश आने वाले वाक़यात, तासुरात और अपनी दास्तानें सुनाई। CTO ने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी में गाजी एहलकारों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मज़ीद कहा कि आप लोगों ने जिस बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। CTO ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। आपने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि डट कर अपना फ़र्ज अदा किया। हमें अपने बहादुर गाजी भाइयों पर फ़ख्र है।
CTO लाहौर ने गाजी एहलकारों को 5-5 हज़ार रुपये ईदी और तारीफी असनाद और मिठाई भी तकसीम की। तो CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी ने ट्रैफिक पुलिस के गाजियों से मुलाकात की है और CTO ने गाजी एहलकारों की बहादुरी, जज्बे और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गाजी वार्डन्स ने दौरान ड्यूटी पेश आने वाले वाक़यात, तासुरात और अपनी दास्तानें सुनाई। CTO ने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी में गाजी एहलकारों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। आप लोगों ने जिस बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। CTO ने कहा कि आपने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा बल्कि डट कर अपना फ़र्ज अदा किया। हमें अपने बहादुर गाजी भाइयों पर फ़ख्र है, CTO की जानिब से कहा गया और उन्होंने गाजी एहलकारों को 5-5 हज़ार रुपये दी और तारीफी असनाद और मिठाई दी। के DGPDMA उमर जावेद का कंट्रोल रूम का दौरा। DGPDMA ने हीट वेव से निपटने के लिए इकदाम का जायजा लिया। DGPDMA ने हीट वेव की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। अमले ने हीट वेव से मुतालिक अलर्ट्स, मॉनिटरिंग सिस्टम बारे ब्रीफिंग दी। गर्मी की मौजूदा लहर 31 मई तक बरकरार रहने की पेशगोई की गई है और आवाम को बर वक्त आगाही फराहम करने के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। उमर जावेद की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। DGPDMA ने असलाम में कायम कंट्रोल रूम्स के इंतजाम का भी जायजा लिया और कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल यकीनी बनाया जाए। DGPDMA ने हीट स्टॉक सेंटर्स के क़याम और दस्तयाब सहूलियात का भी जायजा लिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि DGPDMA उमर जावेद ने कंट्रोल रूम का दौरा किया और DGPDMA ने हीट वेव से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा लिया और हीट वेव की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। अमले ने हीट वेव से मुतालिक अलर्ट्स, मॉनिटरिंग सिस्टम बारे ब्रीफिंग दी। DGPDMA ने कहा कि गर्मी की मौजूदा लहर 31 मई तक बरकरार रहने की पेशगोई है। मजीद कहते हैं कि अवाम को बर वक्त आगाही फराहम करने के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी रखी जाए।